नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। पाकिस्तान की तरफ से या हम देखें वेस्टर्न मीडिया की तरफ से काफ़ी एक नैरेटिव चल रहा है कि भई पाकिस्तान इज़ सेलिंग जेएफ-17 थंडर, जंग फाइटर 17 थंडर टू प्रीटी मच एवरीवन अंडर द सन। मैंने तो सुना था मून पे भी कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड थे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो आदिवासी हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे इसको खरीदने के लिए एंड मैंने ये भी सुना था कि कुछ अंडर वाटर क्रीचर्स हैं, उनको भी बड़ी इंटरेस्ट आया है कि भई पाकिस्तान से हमको जेएफ-17 थंडर लेना पड़ेगा क्योंकि इतना बढ़िया जहाज है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आइए ज़रा रियलिटी के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम दिखाना चाहता हूँ। ये नाम आर नोटोरियस बिहाइंड दीज़ आर्टिकल्स। ठीक है? अदनान अमीर, सोफिया सफ़ी, सलमान महसूद, ज़ियाउर रहमान, आसिफ शहज़ाद, इदरीस अली, कामरान हैदर एंड सईद शाह। सईद शाह और इदरीस अली के काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकले हैं। सईद शाह ने अदनान आमिर के साथ भी लिखे हुए हैं और सईद शाह ने आसिफ शहज़ाद के साथ भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। मेनली ये पूरा प्रोपेगेंडा निकला है रॉयटर्स के अंदर से जहां पर बेसिकली पाकिस्तान ने अपनी खिल्ली खुद ही उड़ाई है बाय पुटिंग दिस अक्रॉस। ये थोड़ी सी रियलिटी चेक करते हैं पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट अंडरस्टैंड एक एक पूरा गेम चल रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इफ आई मे जस्ट से दिस की रोल ओवर कहीं ना कहीं एक 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 कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वो एक मैसेज भेजना चाह रहा है, एक कुछ चीज़ लेना चाह रहा है, तभी वो ये चीज़ कर रहा है। तो ज़रा देखते हैं क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ इन द टॉयलेट। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, इसके बारे में तो हम सबको पता है एंड किस तरह से वो टॉयलेट के अंदर है, ये भी हमको पता है। नाउ व्हेन वी लुक एट ये जो पाकिस्तान का ये जो पूरा नैरेटिव है, व्हाट इज़ दिस विथ रिगार्ड्स ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए इनके पास क्रॉनिक फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है। आईएमएफ की डिपेंडेंसी साइकिल पूरी वाट लगी हुई है उसकी। डेट रोल ओवर्स नहीं हो रहे इनके। इंडस्ट्रियल बेस की वाट लगी हुई है। देयर इज नथिंग एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज जो होती है ना एक स्टेट को कहीं ना कहीं एक प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस एक नैरेटिव में बना सकते हो आप जहां पर एक वेस्टर्न मीडिया के अंदर अगर आप कोई रिपोर्ट छाप सको उसको आप आईएमएफ को दिखा सकते हो। देखिए वी आर डीलिंग विद सो मेनी कंट्रीज, इतनी सारी कंट्रीज हैं, $15 बिलियन के हमारे पास ये सारे पूरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप हमको थोड़े से पैसे दे दीजिए। बिकॉज़ चक्कर क्या है कि आईएमएफ और एनीबॉडी एल्स आज पाकिस्तान को पैसे देने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक आप देखिए यूएई जिसने जितने इतने टाइम तक पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, पाकिस्तान बेसिकली को इस बारी फौजी फाउंडेशन के शेयर्स बेचने पड़े यूएई को टू गेट द डेट रोल ओवर डन। मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर देखिए आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए कि एयरफोर्स की जो इन्वेंटरी है इट इज़ एजिंग फास्टर देन द रिप्लेसमेंट। इन्होंने जेएफ-17 थंडर तो रख लिया है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर और जेएफ-17 को काफ़ी ये लोग बड़े-बड़े तरह से यूज़ करते हैं। 150 के करीब में एयरक्राफ्ट हैं। मेजॉरिटी आप ब्लॉक 1, 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 के बारे में बात करते हैं। बट दिस इज़ बेसिकली अ फोर्स्ड इंडक्शन इंटो पाकिस्तान। इनके पास कोई अल्टरनेटिव था नहीं। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी एक्सट्रीमली क्लियर जो हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद देखिए आप इसका इनका चक्कर क्या है? दे दे आर पोर्ट्रेइंग दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड ये चीज़ें भैया वी हैव एक ऐसा कुछ गोल्ड माइन सी मिली है इनको जिसमें से ये मतलब दुनिया में सबसे बेहतर इन लोगों ने फाइटर टाइप बना दिया है। एयरफोर्स इन्वेंटरी इनकी जा रही है। प्रेस्टीज कचरे के डिब्बे के अंदर है ऑफ कोर्स धीरे-धीरे करके जो डिटेल्स भारत की तरफ से निकलती हैं उसके उसके चलते-चलते काफ़ी इनकी जो जो इनकी जो एक इनकी जो रेपुटेशन है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जा रही है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक स्ट्रैटेजिक कंपैरेटिव बन रहा है कि भैया आप देखिए दे आल्सो प्रोबब्ली इनके पास इंटेलिजेंस इनकी इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही होंगी कि साहब ये तो रफाल लेने वाले हैं 114 यहाँ पर क्या होगा? सो दे आर ट्राइंग टू पुट दैट थिंग अक्रॉस हम नहीं डरते देखो इतने सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास इतना सब कुछ ये है वी डोंट केयर अबाउट दिस एंड जो एक एक गैप है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान के दिमाग में ये है कि इट कैन नॉट अलाउ दिस परसेप्शन गैप टू गो अनचेक्ड क्योंकि होता क्या है अगर ये पैरिटी ऑफ हो गई तो पाकिस्तान की आर्मी की पूरी जो लेजिटिमेसी है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाती है सो लॉट ऑफ कचरे का डब्बाज आर बीइंग यूज्ड हियर एज वेल नाउ चाइना की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की this is something which it must understand that this is something that is very clear. So पाकिस्तान का जो एक डिक्लाइन चल रहा है वो अभी ये चाइना के बलबूते पे खड़े होके उसको बेसिकली बेच बाच के चाइना की जो थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है उसको बेच बाच के पाकिस्तान कहीं ना कहीं से पैसे कमाना चाहता है
सिविल मिलिट्री ऑप्टिक्स जो है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी ऑफ कोर्स इज़ वेयर ऑल एंड ऑल, मतलब पूरी दुनिया के अंदर और पूरा सब कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप देखिए आर्मी ही सँभालती है एंड आर्मी को अपनी रेपुटेशन आगे रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड प्रीवियस वाज़ द एयर वॉर विद पाकिस्तान, तो देयर इज़ नो बेटर टाइम टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट। व्हाई जेएफ-17? देखिए जेएफ-17 एक स्वीट स्पॉट पे है नैरेटिव के अंदर जहाँ पर एक को-डेवलप्ड है, इट्स को-डेवलप्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह उसको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। मिड टियर है, सो 25-30 20-25 मिलियन डॉलर का मिल जाता है। तो भैया डेवलपिंग स्टेट्स के साथ बेच दो और वो जो स्टेट्स हैं जो बेचारे जिनके पास कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, दुनिया पे रिबट करने के लिए, उनके पास जाके आप ये डील्स कर लो, सऊदी-पऊदी के साथ भी डील्स कर लो। सऊदी ने कुछ अभी तक बोला नहीं है इसके ऊपर। सऊदी हैज़ हिज़ ओन प्रॉब्लम्स विद यूएई और ये भी टाइमिंग देख के इन लोगों ने ये चीज़ें डाली हैं। देखिए, जेएफ-17 हैज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोडक्शन रन, ठीक है? बहुत लंबा है। ठीक है? तो ये बड़ा मैच्योर सा लगता है पेपर के ऊपर जिस तरह से भारत की तरफ से भी कई बारी तेजस के ऊपर ये किया जाता है, वी आर सेलिंग हियर, देयर एंड एवरीवेयर। वेल वी ऑल नो दैट इज़ नॉट द रियलिटी, तो एक हम लोग एट लीस्ट डोंट गो अक्रॉस एंड बेग बोरो मनी अबाउट इट। एक प्रोपेगेंडा तो हर कोई करता है, उसके अंदर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। नाउ फाइटर एक्सपोर्ट्स इस टाइम पे स्लो होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, इसमें झूठ-वूठ बोलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो ये एक ऐसा एवेन्यू है, जहाँ पाकिस्तान ने देखा है कि भैया इसके अंदर झूठ बोलूँगा, तो ज़्यादा पकड़ा नहीं जाऊँगा। म्यांमार को इन्होंने कुछ बेचे, कोई 10, 11, 12 बेचे, जो ऑपरेशनल डिससैटिस्फैक्शन है वहाँ पर, कोई रिपीट ऑर्डर नहीं है। नाइजीरिया को 2-3 बेचे, उसके अंदर देयर इज़ नथिंग, नो स्केल अप प्लान्स, नथिंग ऑन पेपर, कोई भी एमओयू के आगे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग एंड कई जगहों पे तो एमओयू भी नहीं है। नाइजीरिया में बेचे, सेम थिंग। अज़रबैजान के बारे में काफ़ी कुछ है कि देखिए चाइना बैक्ड इकोसिस्टम ने काफ़ी प्रेशर करके अज़रबैजान को कुछ बेचे हैं, लेकिन वहाँ से भी रिपोर्ट्स आई कि भई जो जहाज वहाँ पर गए हैं, दे वर पेंटेड ओवर। पाकिस्तान के फ्लैग को पेंट करके अज़रबैजान को इन्होंने 4-5 जहाज जो बेच दिए हैं सो दैट दे कैन, ओह देखो जी हमारे जहाज वहाँ पर उड़ रहे हैं, टाइप सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इट इज़ इट्स अ फॉलिसी एट बेस्ट। देखिए ये जो क्लेम्स हैं एक्सपोर्ट्स की, ये कांट मटेरियलाइज फॉर बेसिक सिंपल थिंग्स। RD-93 इंजन की जो डिपेंडेंसी है रशिया से, एंड रशिया इज वेरी क्लियरली सेड थैंक यू सो मच, वी आर नॉट गिविंग इट टू यू। इसके बाद में इन्होंने जो WS-11 इंजन, 10 और 11 इंजन इसके अंदर डाल के काफ़ी कुछ चलाया है, बट चाइनीज़ इंजन्स की जो एक ट्रस्टवर्थीनेस है, इट इज़ जस्ट नॉट देयर विदिन द रेस्ट, एंड चाइना भी ये नहीं चाहता कि यार उसके इंजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दुनिया के सामने आए। सो दे कैन फ्लाई इट देमसेल्व्स, बट दे डोंट वांट दैट ये चीज़ें दुनिया के सामने आए, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेयर्स वल्नरेबिलिटी, इंडिजिनस रिप्लेसमेंट अभी तक कहीं पे भी कुछ इतना इनका बना नहीं है that they are able to do this. I am not saying कि भैया भारत is better than China. So please in the comments आप ये मत लिखिएगा कि भैया भारत के पास तो है नहीं, आप चाइना को गाली दे रहे हो। मैं चाइना को गाली नहीं दे रहा, मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। एवियोनिक्स के अंदर काफ़ी एक क्रेडिबल गैप दिखता है और ये चीज़ देखिए जो भी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स होते हैं, उन्होंने स्पेशली इस बैटल को देखा होगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, वेयर दे सॉ दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार ये तो झूठ बोलते हैं, दिस इज़ ऑल यू नो दिस इज़ ऑल रबिश। सो एयर फोर्सेस जो होती हैं, एक रिलायबिलिटी की तरफ जाती हैं, दे डोंट बाय ब्रोशर्स में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, उस पे नहीं जाती। चाइनीज़ ओनली इकोसिस्टम है वेपन्स का, ठीक है? इनके पास कोई वेपन अपना डेवलप नहीं है, सारा कुछ चाइनीज़ का है। तो अगेन एक सिंगल सप्लायर कैप्चर हो जाएगा, जहाँ पर चाइना का भी मूड ऑफ हो गया, तो चाइना बेच नहीं रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिट ऑफ अ चैलेंज। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ग्लोबल सिस्टम के अंदर जब आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं, आपको एक एमआरओ करना पड़ता है, एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन सी हैपनिंग विद द फ्रेंच रफाल एज़ वेल। एक मिथ इन लोगों ने बनाया है फॉर द चीप फाइटर, क्योंकि देखिए स्पेयर्स एकदम सब एब्सोल्युटली चीप, फटाफट, कोई ऐसी बात नहीं है, F-16 और ये सब बड़े एक्सपेंसिव हैं। इट्स ऑल बम्फ, ठीक है? और ये चीज़ हमको दिखती है कि आप देखिए किस तरह से इन्होंने एक नैरेटिव मैकेनिज़्म को बनाया है। इसके ऊपर एक छोटा-सा बैकग्राउंड मैं आपको दूँगा। देखिए जब आप एक वेस्टर्न लेड एलाय मैकेनिज्म के अंदर घुसते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं वेयर यू आर एबल टू प्लेस योर पीपल इन दीज मीडिया आउटलेट्स। ये एक बेनिफिट मिलता है आपको जब वेस्ट के आप एक टट्टू बनते हो, तो यू कैन सी जो भी वेस्टर्न टट्टूज हैं उनके जो नैरेटिव्स होते हैं, ये टेढ़े मेढ़े जो भी नैरेटिव्स होते हैं, रॉयटर्स, गार्डियन, ये सब चीजें ये लोग जरूर उठाते हैं, एंड दे विल पब्लिश इट विदाउट एक्चुअली चेकिंग एनीथिंग, क्योंकि वो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ट्रस्ट यू मी, इनकी भी एक पॉलिटिकल लीनिंग होती है, जहां पर दे वांट टू फेवर, इनके अपने जो एक ग्रुपिंग है उसके अंदर ये अपने आप को फेवर करना चाहते हैं। तो एक एमओडी की तरफ से है कि किया गया, एडवांस टॉक्स करके लिख दिया, एमओयू साइन करके लिख दिया। एमओयू मींस नथिंग। एमओयू मींस कि भाई हम एक बात करेंगे इसके ऊपर, सो दिस दिस इट डजंट मीन एनीथिंग, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट,
देयर इज नो पेपर्स, देयर इज नो डील, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मनी, देयर इज नथिंग। तो एक साइकिल ये जो बनाया है एक-एक देश के साथ ये जो करते रहते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपको जो समझनी है कि भई अगर आईएमएफ या कोई भी वर्ल्ड बैंक इनसे सवाल पूछे, तो दे कैन से दीज़ आर सीक्रेटिव, वी कांट रियली कम आउट एंड से दिस, बट सी सो मेनी कंट्रीज़ के साथ हमने ये बातें चल रही हैं, रॉयटर्स, ये वेस्टर्न मीडिया हैज़ पुट दिस अक्रॉस, ये देखो एक वेस्टर्न मीडिया हैज़ पुट दिस अक्रॉस, तो आईएमएफ बीइंग अ वेस्टर्न ऑर्गनाइजेशन वो भी देखता है यार रॉयटर्स, गार्डियन अच्छा, कुछ तो होगा चल यार ये पकड़ ले तू पैसे। इनका प्लान ये है। एंड देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई पूछे कि भई आपको पैसे क्यों नहीं आए? क्योंकि देखिए ये चीज़ों के बजट्स बड़े स्लो होते हैं। इट्स नॉट दैट इमीडिएटली अब जैसे आपको कोई 36-40 बिलियन डॉलर या 30-36 बिलियन डॉलर फ्रांस को देने हैं, इट इज़ नॉट दैट यू गिविंग इट इमीडिएटली राइट नाउ। ये बड़ी स्कैटर्ड सी पेमेंट्स होती हैं और चलता रहता है ये 5-10 साल तक द पेमेंट्स विल कंटिन्यू ऑन एंड अ लॉट ऑफ दीज़ पेमेंट्स आर अब देखिए क्या होता है फ्रांस को कुछ चाहिए आपसे। तो आपने बोला अच्छा ठीक है यार 4 बिलियन डॉलर का ये तेरे को खाना-पीना जो भी व्हाटएवर दे वांट हम तेरे को ये भेज देते हैं उसको एडजस्ट कर देंगे उसके साथ। कंट्रीज डू दैट एंड वो एक 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 जो डिनायबिलिटी होती है इस पूरे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंटायर थिंग। व्हाई डू दी स्टोरी स्पाइक एट सर्टेन मोमेंट्स? स्पाइक क्यों होता है जब पाकिस्तान की हालत डाउन होनी शुरू हो जाती है, व्हेन इकोनॉमिकली इनकी हालत डाउन होती है, सो दे काइंड ऑफ पुट दिस अप और जब भी इनके पास रिन्यूअल की टॉक्स आनी शुरू होती हैं ये फॉरेन लोन्स की, दे ट्राई एंड पुट दिस अप सो दैट दे कैन फूल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज इट रियली अबाउट? एक तो पैरिटी ऑप्टिक्स इनको दिखानी है कि भाई भारत के साथ हमारी एक पैरिटी है। चाइना के इकोसिस्टम को देखो सर हम वो अमेरिका के साथ टाइम पास कर रहे हैं ज्यादा आप सोचो मत इसको, हम आपके साथ ही हैं सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ही इज ट्राइंग टू सेंड मैसेजेस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल अराउंड देयर एंड एक JF-17 व्हिच इज द जंक फाइटर 17 ब्लंडर को यूज करके ये एक नैरेटिव का पेलोड ये लोग दुनिया के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। Now, how do you destroy this? ठीक है, ask 5 or 6 questions. Signed contract दिखाओ, quantity दिखाओ, delivery year दिखाओ, training pipeline दिखाओ, MRO दिखाओ, एंड सेकंड बैच के जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके जरा ऑप्शन दिखाओ। शो मी दिस एंड देन वी विल टॉक। देयर इज नथिंग। Silence does not mean anything. Oh, it is confident. Bullshit. It doesn't mean anything. It doesn't work like that. ठीक है, जो एक कंपैरेटिव रियलिटी चेक अगर आप करें, एयरक्राफ्ट ट्रूली सेल व्हेन देयर आर रिपीट बायर्स। लुक एट द राफेल फॉर दैट मैटर। 80 जहाज यूएई ले रहा है, 114 भारत के पास है, व्हिच विल टोटल अप टू क्लोज टू 200 एयरक्राफ्ट इन इंडिया। इंडोनेशिया ले रहा है। सो देयर आर टेंजिबल थिंग्स हियर एंड देयर। और एक आधा जहाज आपने इसको भेज दिया, 2 जहाज उसको भेज दिए टू कंट्रीज व्हिच आर कंप्लीटली जो चाइनीज इकोसिस्टम के अंदर है, उनके साथ आपने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पूरे साइन कर लिए कि यार किसी को कुछ भी मत बोलना, कुछ भी प्रॉब्लम हमको बताना भाई, हम आपके सब कुछ ठीक कर देंगे। डोंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। द रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, दिस इज अ एयरक्राफ्ट दैट सेल्स इन कन्वर्सेशंस, नॉट इन स्क्वाड्रंस। दिस इज एन एयरक्राफ्ट दैट बॉम्ब्स इन ड्रीम्स, नॉट इन रियलिटी। तो ये चीज हमको जरा बड़ी ध्यान से इसके बारे में समझनी पड़ेगी। एंड इसी बात पे आई विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में विद अ लाइव शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।